क्या आपने ये सोचा है कि गुरु नानक देव जी ने अपने बेटों के होते हुए भी उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना जी को ही सिखों का दूसरा गुरु क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक फैसला था या कोई सेवा, समर्पण या अहंकार के त्याग की परीक्षा? आज ये सब बातें हम इस वीडियो से जानेंगे, तो जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। आज आप जानेंगे कि एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि गुरु गद्दी सिर्फ खून से नहीं बल्कि गुणों से मिलती है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को गुरु गद्दी नहीं दी बल्कि भाई लहना जी को चुना। गुरु नानक देव जी ने हमेशा यही कहा कि गुरु वही होता है जो नाम से जुड़ा होता है और सेवा में लीन होकर और अहंकार से जो मुक्त हो उसी को गुरु कहते हैं। उनके लिए कोई भी जाति मायने नहीं रखती थी। उन्होंने ना ही अपने परिवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि वे अपने परिवार में ही गुरु गद्दी चुनेंगे। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ना तो जाति को मायने दिया ना परिवार को। उन्होंने सिर्फ अगर मायने दिया तो योग्यता और विनम्रता को मायने दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई लहना जी थे कौन? तो इस बात का आंसर ये है कि भाई लहना जी एक हिंदू थे जो पहले देवी पूजा के उपासक थे। वे हर वर्ष ज्वालामुखी मंदिर में कठिन यात्रा करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने भाई जोधा से गुरु नानक देव जी का कुछ कीर्तन सुना, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब उन्हें गुरु नानक देव जी से मिलना ही होगा और वहीं से उनका जीवन बदल गया। तब उसी पल उन्होंने ठान लिया कि वे गुरु नानक देव जी से जरूर मिलेंगे और वे करतारपुर की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब भाई लहना जी गुरु नानक देव जी से पहली बार मिले थे तो गुरु नानक देव जी ने उनके अंदर देखी सच्ची श्रद्धा, बिना सवाल किए कोई समर्पण। भाई लहना जी ने कहा, अब मेरा रास्ता वही है जो गुरु नानक देव जी मुझे दिखाएंगे। पर गुरु नानक देव जी ने भी सीधा उन्हें गुरु नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने भाई लहना जी की कठिन कठिन परीक्षाएं ली। तो अभी मैं आपको बताऊंगी उनकी कैसी परीक्षा ली और उन्होंने कैसा उसका फल मिला। सबसे पहली परीक्षा, उन्होंने शव उठाने की आज्ञा दी। गुरु नानक देव जी ने कहा, यहाँ एक मृतक शरीर पड़ा है, इसे उठाओ। जहाँ बाकी लोग पीछे हट गए, लेकिन वही भाई लहना जी बिना हिचकिचाए उन्होंने आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, वहां गुरु नानक देव जी स्वयं खड़े थे। ये परीक्षा थी बिना तर्क के, बिना भय के, पूर्ण समर्पण की। उनकी दूसरी परीक्षा थी गंदा भोजन। एक दिन गुरु नानक देव जी ने एक और शुद्ध भोजन रखा और दूसरी तरफ साधारण गंदा दिखने वाला भोजन रखा। उन्होंने भाई लहना जी से कहा कि मैं जो भी दूंगा वही खाओ। पर भाई लहना जी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया कि आप मुझे गंदा खाना खाने के लिए क्यों कह रहे हैं। उन्होंने उस खाने को खा लिया। यहाँ गुरुजी ने देखा अहंकार शून्य, सेवा भाव। तीसरी परीक्षा उनकी थी गुरु पुत्रों की तुलना। गुरु नानक देव जी के बेटे बाबा श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन सेवा भाव और विनम्रता की अग्नि उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को एक नया नाम दिया। उन्होंने उन्हें नाम दिया अंगद, जिसका अर्थ था कि वो आज से गुरु नानक देव जी के अंग हैं। अगर देखा जाए तो ये कोई साधारण नाम नहीं था, ये संकेत था कि मेरी ज्योति अब इसमें ही प्रकट होगी। फिर 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने गुरु गद्दी भाई लहना जी को सौंप दी। जब उन्होंने गद्दी सौंपी तो उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु पद जन्म से नहीं भक्ति से मिलता है। यहीं से भाई लहना गुरु अंगद देव जी बन गए, जो सिखों के दूसरे गुरु कहलाए। अब गुरु अंगद देव जी का गुरु बनने के बाद क्या योग रहा? उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया, सिख शिक्षाओं को संगठित किया, मल अखाड़ों का बढ़ावा दिया और गुरु परंपराओं को सशक्त बनाया। उन्होंने सिद्ध किया कि गुरु नानक देव जी का चुनाव बिल्कुल सही था। इसलिए हमें सीख मिलती है कि गुरु पद कोई अधिकार नहीं, सेवा सर्वोच्च नहीं, अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सच्चा शिष्य ही सच्चा गुरु बनता है। और गुरु नानक देव जी ने यह भी दिखाया कि जो स्वयं को मिटा देता है वही गुरु ज्योति का धारण करता है। और दूसरी तरफ भाई लहना जी ने भी सिद्ध कर दिया, समर्पण इंसान को गुरु बना देता है। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये अच्छी लगी हो तो मेरे साथ और जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके साथ इस तरीके की सारी सीरीज लेकर आऊंगी जो आपको गुरु नानक देव जी से रिलेटेड
यानी सिख गुरु के रिलेटेड सारी बायोग्राफी आपको बताई जाएगी कि सब गुरु के साथ क्या हुआ था। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिया कीजिए। अब आपकी बारी है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे एक प्रश्न जो हम हर वीडियो के एंड में पूछेंगे। और आज का हमारा प्रश्न ये है कि गुरु अंगद देव जी का पहले नाम क्या था। ये जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को कितना ध्यान से देखा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।